Hey guys, this is Abhishek Singh, your chemistry and mathematics mentor, and I welcome you all on the YouTube platform of Plutonium Academy. Today I am here with the fourth lecture of the trigonometry portion of class 11th mathematics. बच्चों, पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में सीखा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए। In our previous lecture, means lecture number 3, we studied about the signs of different trigonometric functions in different quadrants, और उस पे भी based कुछ questions हम लोगों ने solve किए। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों? Today we are going to study values of trigonometric functions at sum or difference of angles। जैसे बच्चों, अगर मैं एंगल ले लूं x प्लस वाई या x माइनस वाई या a प्लस बी a माइनस बी, इस टाइप के जो एंगल्स होंगे सम या डिफरेंस ऑफ एंगल्स पे उनके साइन पढ़ेंगे, कोसाइन पढ़ेंगे, टेंजेंट पढ़ेंगे, कोटेंजेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स में मिल जाएंगे और मैं कुछ क्वेश्चंस को क्लास में भी डिस्कस करूंगा। तो बहुत अच्छे से लेक्चर को अटेंड करिएगा, प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा। जहां पर स्पीड ज्यादा होगी वहां पर वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइएगा। क्लास के बाद जो भी लेक्चर में डाउट्स होंगे, यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस, यू कैन पुट अप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जैसा कि मैंने बताया, सम या डिफरेंस ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, इसको पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले एक सिंपल सी फिगर ड्रॉ कर रहा हूं और वहीं से स्टार्ट करूंगा। सपोज ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है, ठीक है। दिस इज प्लस एक्स, दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस एक्स एंड दिस इज माइनस वाई। इस सबसे हम लोग फेमिलियर हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर मैंने एक यूनिट रेडियस का सर्कल बना लिया, जिसको हम लोग यूनिट सर्कल भी बोलते हैं, मींस अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। बेटा, जब रेडियस 1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों? 1, 0। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए। मैंने एक कोई पॉइंट P1 ले लिया एट एंगल थीटा। यहां पर सर्कल पे पॉइंट क्या लिया? P1, सच दैट दिस एंगल इज एंगल B मान लिया। इसको क्या मान लिया? एंगल B। और इस पॉइंट को भी A मत मानिए, इस पॉइंट को आप P1 इसको मान लीजिए बच्चों, P2 इसको मान लीजिए। ओके, एक दूसरा एंगल लिया मैंने, एंगल B, सॉरी एंगल A, एंगल B ले लिया मैंने, ठीक। एक दूसरा एंगल ले रहा हूं, एंगल A, सच दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B। ये एक दूसरा एंगल हो गया बच्चों, एंगल A, ठीक है। दिस इज, लेट्स से पॉइंट P1 हो गया, P2 हो गया, दिस इज P3। अब बच्चों देखो, एंगल A इज लार्जर देन एंगल B। एंगल A बड़ा है और एंगल B छोटा है। एंगल B मान लिया लेट्स से 40 डिग्री है और एंगल A 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, मान लिया 130 डिग्री है। तो 130 माइनस 40 मतलब 90 डिग्री के आसपास कहीं आएगा। तो अगर मैं A माइनस B ड्रॉ करना चाहता हूं, A माइनस B वाला एंगल, तो बताओ कहीं यहां पर आएगा। दिस इज योर एंगल A माइनस B, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? P1, P2, P3 के बाद P4 मान लिया बच्चों। अब कोऑर्डिनेट्स लिखने हमें आते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हमें आते हैं, क्योंकि वेक्टर को रिजॉल्व करना हम लोग सीख चुके हैं। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखने चलूंगा तो बताओ, P1 के कोऑर्डिनेट्स तो पहले ही पता है। क्या है P1 के कोऑर्डिनेट्स बेटा? x और y कोऑर्डिनेट्स 1, 0, क्योंकि x एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए y कोऑर्डिनेट इज व्हाट? 0। यूनिट रेडियस का सर्कल था तो यहां पर 1 हो जाएगा। सेंटर इसका कहां है? ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी ओरिजिन पर। पॉइंट P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बोलो बच्चों, पॉइंट P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? दिस इज एंगल B, तो ये वाला कंपोनेंट जो ये x कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा? cos थीटा। और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों? यानी ये वाला कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा? sin थीटा। वेक्टर को रिजॉल्व करना जानते हैं ना हम लोग, वहीं से हम लोगों ने देख लिया।
सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P3 बेटा यहां तक एंगल ए हो चुका है, साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ये देखो मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं तुम्हें। ये अगर एंगल थीटा है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा वो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि रेडियस 1 है। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 1 cos थीटा, और ये कंपोनेंट तोड़ेंगे तो 1 sin थीटा, तो 1 cos थीटा 1 sin थीटा। अब यहां पर पॉइंट P2 के जब आप कोऑर्डिनेट्स लिख रहे थे तो P2 के लिए बेटा एंगल कितना है, B है, तो cos B एंड sin B, cos B कॉमा sin B। सिमिलरली पॉइंट P3 बेटा इस वाली लाइन पर लाई कर रहा है, तो बताओ P3 के लिए एंगल A है, एंगल थीटा अपना कितना है, A लिया है हम लोगों ने, तो दिस इज cos A कॉमा sin A। पॉइंट P4 के मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाह रहा हूं। पॉइंट P4 के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, दिस इज एंगल A माइनस B। ये कौन सा एंगल है, दिस इज एंगल A माइनस B। तो P4 के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, कॉस ऑफ, चूंकि एंगल A माइनस बी है तो A माइनस बी कॉमा साइन ऑफ A माइनस बी। ठीक है, ये P4 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। बच्चों सिंपल सी ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन के हिसाब से जरा बताओ A माइनस बी, एक तो ये एंगल हो गया, ये हो गया A माइनस बी, और दूसरा A माइनस बी कौन सा हुआ, ये टोटल A है जिसमें से ये B निकाल दो, तो बच्चों दिस एंगल इज ऑल्सो A माइनस बी, दैट एंगल इज ऑल्सो A माइनस बी। जब एंगल सेम है तो आर्क लेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये तो इतनी ज्योमेट्री हम लोगों को सर्कल के बारे में पहले से पता है। सो लेंथ ऑफ आर्क लेंथ भी सेम होगी, इनको ज्वाइन करती हुई कॉर्ड भी सेम होगी। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड P3 P2 या P2 P3, लेंथ ऑफ कॉर्ड P2 P3 is equal to length of chord P4 P1 या P1 P4, यानी मॉड ऑफ P2 P3 is equal to मॉड ऑफ P1 P4। बिल्कुल सिंपल। अच्छा दो पॉइंट्स हैं बेटा, स्पेस में दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होती है ना। तो बताओ मैंने क्या बोला, P3 P4, ध्यान से देखना, P3 P4 कॉर्ड की लेंथ और P1 P4 कॉर्ड की लेंथ क्या है, इक्वल है। ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल लेंथ की हैं। तो कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स पता है अपने को, P1 P4 में ये और ये हैं, और P2 P3 में ये और ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अपने को क्या मिला, लेंथ ऑफ P2 P3 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, P1 P4, या अब डायरेक्ट P1 P4 मैं लिखता हूं, तो कॉस ऑफ A माइनस बी x2 माइनस x1 दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर साइन A माइनस बी माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए बेटा सब लोग देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहां पर भी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 करेंगे बराबर cos A माइनस
कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। ओके, इधर ओपन करते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ओपन किया तो क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है, बराबर। इसको भी ऐसे ही ओपन कर दें। ओपन किया तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। ओके, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। ठीक बच्चों, ना बताओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी भी क्या हो जाएगा, फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। इधर बच्चों बताओ, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी विल बी इक्वल टू 2 सॉरी 1 1 प्लस 1, ये वाला भी तो 1 बचा है, तो 1 प्लस 1 2, तो दिस इज 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 और कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। बेटा 2 2 कैंसिल, माइनस 2 cos a minus b is equal to minus 2 cos a cos b plus sin a sin b. Okay, minus 2 cancel. So what do we get? We get that cos of a minus b is nothing but cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। हमने डिफरेंस ऑफ एंगल ए माइनस बी का, दो एंगल्स थे अपने पास, एंगल ए और एंगल बी, तो ए माइनस बी डिफरेंस लिया दोनों एंगल्स का और उसका कॉस निकाल के देखा, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी हमें क्या मिला बच्चों, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अपना पहला फॉर्मूला बनके तैयार। पहला फॉर्मूला हमने सीख लिया कि कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और तुम कहोगे क्या सर सारे फॉर्मूले बनाने के लिए फिर से वही वाला हम लोगों को क्या सर्कल बनाना पड़ेगा, पूरा सर्कल बना के बार बार ऐसे ही हम लोग आर्क लेंथ बराबर करके करेंगे क्या? अभिनयन सर, अभिनयन सर, अभिनयन सर, चुकुर पुकुर हो रहा है, फोकस। ठीक है, ये अपना पहला फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग बाकी के बचे हुए भी सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर लेंगे बहुत इजीली। ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है बच्चों।
अब किसी ने पूछा कि कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने कहा कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान दो, जब यहां माइनस है तो यहां फॉर्मूले में प्लस है, जब यहां प्लस है तो यहां माइनस है, उल्टा होता है बेटा कॉस में। अब लोगों ने पूछा ये कैसे आया, तो देखो सिंपली मैंने ये तो निकाल लिया है पहले वाला, दूसरे वाले को देखो मैं पहले की हेल्प से ही निकाल रहा हूं। ए प्लस बी को मैंने क्या लिख लिया, ए माइनस माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस माइनस बी। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वाले फॉर्मूले से ओपन कर दें, इस वाले पहले वाले फॉर्मूले से, तो कॉस ए की बस बी की जगह पे इस बार क्या है, माइनस बी है, पहले फॉर्मूले में बी की जगह पे क्या है, माइनस बी पुट कर देना है, कॉस ए कॉस माइनस बी प्लस साइन ए साइन ऑफ माइनस बी। बच्चों क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। पिछले लेक्चर्स में ही हम लोग देख चुके हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो कॉस माइनस बी तो कॉस बी हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस ए कॉस बी माइनस, या माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन ए साइन बी हो गया, पहला फॉर्मूला एकदम चकाचक बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड फॉर्मूला, अब साइन निकाल लेते हैं, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का निकाल लिया, अब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पहले निकालते हैं, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं पहले लिख दे रहा हूं कि ये होता है बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। आज का लेक्चर खत्म होते होते आप लोग ये फॉर्मूले अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना, इसलिए परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, आसानी से ये फॉर्मूले इतनी बार हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में कि इजीली याद हो जाएंगे। अभी चूंकि आप पहली बार देख रहे होंगे, 11th के बच्चे जो हैं वो पहली बार देख रहे होंगे, इसलिए उनको लग रहा होगा कैसे याद होगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा बेटा, इतनी बार यूज होता है कि ये सब फॉर्मूले बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। देखो कैसे किया मैंने, बताओ बेसिक प्रॉपर्टी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है बच्चों। तो बताओ साइन ऑफ ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अगर मान लू इसको तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखूंगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी। साइन थीटा को मैंने क्या लिख लिया, cos 90 माइनस थीटा, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। अब इसको फिर से मैंने ऐसे लिख लिया बच्चों, cos पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी। अब बोलो इस वाले फॉर्मूले से, पहले वाले फॉर्मूले से इसको ओपन कर दो, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी वाले फॉर्मूले से। तो ए की जगह पाई बाई 2 माइनस ए है, तो cos पाई बाई 2 माइनस ए कॉस बी प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस ए साइन बी। क्या निकल के आया, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो cos 90 माइनस ए साइन ए, साथ में क्या है साइन ए कॉस बी प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 माइनस ए इज कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमने तीन फॉर्मूले कौन कौन से देख लिए, कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी अगर हम लोग सीख गए हैं तो साइन ऑफ ए माइनस बी भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। हाउ, लुक हियर, साइन ऑफ a minus b can be written as sine of a plus minus b। ये बेटा साइन a plus b का ही फॉर्मूला है, पिछले फॉर्मूले से जो थर्ड वाला फॉर्मूला है उसी से ओपन कर दो इसको, बस b की जगह इस बार क्या हो जाएगा माइनस बी, सो साइन a cos b की जगह cos ऑफ माइनस b।
प्लस कॉस ए साइन बी की जगह माइनस बी, राइट। कॉस ऑफ माइनस थीटा हम जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो कॉस माइनस बी तो कॉस बी रह गया, और साइन ऑफ माइनस बी क्या हो गया, माइनस साइन बी। सो दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन माइनस बी को माइनस साइन बी कर दिया हमने, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी हम लोगों को पहले से पता है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज tan ऑफ a प्लस बी। पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, उसके बाद इसको डिराइव करेंगे। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बच्चों tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फॉर्मूला बहुत बार यूज करना है इसलिए याद हो जाएगा। अभी के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस ही रहेगा tan वाले फॉर्मूले में, लेकिन नीचे माइनस। अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर तो माइनस ही रहेगा, बट नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस तरह से हम लोग मेमोराइज करने में ऐसा कुछ सोच के अपने दिमाग में ट्रिक बना सकते हैं। चलो इस फॉर्मूले को डिराइव कैसे करेंगे, पांचवें वाले फॉर्मूले को। फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला था बेटा, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है, tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी। इन फॉर्मूले को बार बार हमें क्वेश्चंस में यूज करना होता है, इसलिए डिराइव करके समझना जरूरी है। सो tan ऑफ a प्लस बी, बच्चों tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी, राइट। अब इसको सिंपल फॉर्मूले से ओपन कर दो, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, और इसको कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से। तो बेटा पहला ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। और नीचे कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं लेट अस डिवाइड, ऊपर नीचे अपने को tan में आंसर करना है ना, ये tan a प्लस tan b। तो tan थीटा होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं न्यूमरेटर को भी cos a cos b से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी cos a cos b से डिवाइड कर दूं, तो मुझे tan वाले फिगर्स मिलने लगेंगे, tan वाले रेशियोज मिलने लगेंगे। जैसे देखो मैंने लिखा लेट अस डिवाइड बोथ numerator, n stands for numerator and d stands for denominator. Let us divide both numerator and denominator by cos a cos b, cos a cos b। बताओ बच्चों, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b, and whole divided by cos a cos b minus sin a sin b, cos a cos b minus sin a sin b divided by cos a cos b। बताओ बच्चों, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया है, मैंने न्यूमरेटर को भी cos a cos b से डिवाइड कर दिया है और डिनोमिनेटर को भी cos a cos b से डिवाइड कर दिया है। व्हाई, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट sin थीटा इनटू tan थीटा। देखो जब इसको डिवाइड करोगे, इस वाले टर्म को डिवाइड करोगे तो cos b कैंसिल एंड sin a by cos a इज tan a। So this is tan a plus
इसको डिवाइड करोगे, cos ए कैंसिल, sin b बाई cos b इज tan b। तो ऊपर आ गया बच्चों tan a प्लस tan b। नीचे cos b अपॉन cos b, पहला टर्म क्या आया 1 माइनस sin a अपॉन cos a इज tan a एंड sin b अपॉन cos b इज tan b, which is tan a into tan b। अरे ये तो जादू हो गया, क्या यही था क्या फॉर्मूला? बिल्कुल यही था। tan of a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। अगर देखो स्टेप्स अपने सही रखोगे तो गलती कभी हो ही नहीं सकती। मैथमेटिक्स को के एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, हर एक तरीके से आंसर बिल्कुल सेम आएगा और सही आएगा अगर आपने स्टेप्स में कोई गलती नहीं की है तो तरीका। अच्छा, अब तुम्हारे मन में आना चाहिए कि एग्जाम में कौन सा तरीका यूज करेंगे। एग्जाम में जिस तरीके से हमारे क्वेश्चन की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा रहेगी, सबसे पहले उस तरीके को प्रिफर करना चाहिए। मान लो हमें दो मेथड्स आते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड आते हैं। एक मेथड वो है जिसमें हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को बट गलत होने के चांसेस है, और दूसरा मेथड वो है जिसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा पहले के कंपैरिजन में बट एक्यूरेसी 100% है। तो हमें कौन सा प्रिफर करना है भाई? अपने को केवल जल्दी बनाने से मतलब नहीं है, जल्दी तो बना लिया। जेई में तो हालांकि हर एक क्वेश्चन के लिए पर्याप्त समय होता है, जेई में टाइम की क्राइसिस नहीं होती है नीट की तरह, ठीक है ना। एवरी क्वेश्चन हैज एन एम्पल टाइम अलॉटेड फॉर इट। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दी जल्दी बना के और सब गलत ही बना के आ जाओगे तो क्या फायदा बच्चों, उसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव मार्किंग। इससे बेटर है कि हमें हमारा प्राइम फोकस शुड बी ऑन एक्यूरेसी। हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, भले ही 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड ज्यादा क्यों ना लगे, ठीक है। क्योंकि सवाल जब सही होंगे तभी नंबर मिलेगा और तभी सिलेक्शन होगा। नाउ आवर सिक्स्थ फॉर्मूला इज tan ऑफ a माइनस बी। और tan ऑफ a माइनस बी बताया था ना, tan थीटा में अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस ही रहेगा और नीचे प्लस हो जाएगा। मींस दिस इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला आना चाहिए था। चलो, tan a माइनस b को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ tan थीटा इज व्हाट? sin थीटा बाई cos थीटा। सो दिस इज sin a माइनस b अपॉन cos ऑफ a माइनस b। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। sin ऑफ a माइनस b इज sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b, right? Now again let us divide both numerator and denominator by cos a into cos b। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर भी sin a cos b माइनस cos a sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos a cos b। न्यूमरेटर को भी इसी फैक्टर से डिवाइड करना है, cos a cos b से, और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी इसी फैक्टर से डिवाइड करना है। सो cos a cos b प्लस sin a sin b divided by same factor cos a cos b। Okay, so what do we get? Cos b cancel out, sin a by cos a tan a minus sin b cos a cancel out, sin b by cos b tan b। तो ऊपर हो गया, न्यूमरेटर में क्या हो गया, tan a माइनस tan b अपॉन cos a cos b डिवाइडेड बाई cos a cos b कैंसल आउट 1 प्लस sin a by cos a tan a and sin b by cos b tan b। so it is 1 plus tan a tan b। so what's our formula? tan of a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। तो हमने साइन का देखा बच्चों, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल sin a plus b sin a minus b।
कॉस का देखा, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, और टेन थीटा का भी देख लिया, टेन ए प्लस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी. The last one is cot of a plus b, cot of a minus b. Cot of a plus b, cot of a minus b. Cot of a plus b, cot of a minus b में बस इसी का tan का रेसिप्रोकल इज व्हाट, cot थीटा. tan थीटा का रेसिप्रोकल इज व्हाट, cot थीटा. So our seventh formula is cot of a plus b. बच्चों ऊपर प्लस है तो यहां ऊपर माइनस होगा, टेन का उल्टा चलता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस. फॉर्मूला इसका बनता है बेटा कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए. तुम कहोगे कि सर थोड़ा सिस्टमेटिक क्यों नहीं लिखते आप, कॉट ए प्लस कॉट बी लिखना चाहिए, आप कॉट बी प्लस कॉट ए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा उसका जवाब तुम्हें अगले फॉर्मूले में मिलेगा जब मैं कॉट ऑफ ए माइनस बी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऊपर उसमें प्लस रहेगा और नीचे माइनस, और माइनस कैसा रहेगा, कॉट बी माइनस कॉट ए रहेगा, ना कि कॉट ए माइनस कॉट बी. इसलिए मैंने बी को पहले लिखा है और ए को बाद में लिखा है ताकि तुम्हें मेमोराइज करने में इजी रहे. ओके, लेट्स चेक कि ये फॉर्मूला कैसे आया है. इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है. कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, व्हाट इज कॉट थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. सो दिस इज बेसिकली कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी. खोल दो बच्चों, खोल दो इसको, खोल दो पूरा खोल दो. क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. राइट बच्चों, जब मुझे टेन थीटा बनाना रहता है तो टेन थीटा के डिनोमिनेटर में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉस होता है, और जब मुझे कॉट थीटा बनाना होता है तो कॉट थीटा के डिनोमिनेटर में क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, साइन होता है. तो इस बार मैं कॉस ए कॉस बी से नहीं डिवाइड करूंगा, बल्कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दूंगा. तो मैं लिख रहा हूं, लेट अस divide both numerator and denominator by sin A into sin B. राइट, बिल्कुल सही बात. तो देखो क्या हो जाएगा, cos A cos B माइनस sin A sin B अपॉन sin A sin B. ये तो ऊपर हो गया, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया sin A sin B फैक्टर से, और सेम फैक्टर से मैं किसको डिवाइड करने वाला हूं, डिनोमिनेटर को भी. सो sin A cos B प्लस cos A sin B डिवाइडेड बाय sin A sin B. चल बोल बच्चे मेरे साथ, what should be the answer, cos A cos B upon sin A sin B. Cos A by sin A is cot A and cos B by sin B is cot B. So it is nothing but cot A cot B, cot A cot B minus sin A sin B upon sin A sin B. Cancelled out 1 upon, बोल बच्चे, sin A upon sin A cancel, cos B upon sin B is cot B plus sin B cancel, cos A upon sin A is cot A, and that's the formula. So what is cot A plus B? Cot A plus B is nothing but cot A cot B minus 1 upon cot B plus cot A. The last and eighth formula which we need to know, which we will discuss today, is cot of A minus B. Cot of A minus B. अब
तुम कहोगे सर ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? अभी जब मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा तब इनके एप्लीकेशंस को बेटा आप समझ पाओगे कि क्यों पढ़ रहे हैं। कॉट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्वेश्चंस में जब इनके एप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग, कॉट ऑफ ए माइनस बी इज कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन, देखो पिछले में मैंने बताया था कि कॉट बी माइनस कॉट ए होगा, इसीलिए वहां पे कॉट बी प्लस कॉट ए लिखा था, यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए, ना कि कॉट ए प्लस बी लिखा। वैसा नहीं लिखा मैंने ताकि मेमोराइज करने में आसानी हो बच्चों तुम्हें। नाउ टेल मी, लेफ्ट हैंड साइड में कॉट ऑफ ए माइनस बी कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज cos of a minus b divided by sin of a minus b, and cos of a minus b, ओपन करो इसको बेटा, खोल दो खोल दो खोल दो, क्या आ जाएगा? cos of a minus b को खोला तो क्या आया? cos a cos b प्लस sin a sin b अपॉन साइन ए माइनस बी को खोल दिया बेटा, खोल दिया तो क्या आया? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नाउ अगेन लेट अस डिवाइड बोथ, लेट अस डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए इंटू साइन बी। सेम फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे सो दैट द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, so that the fraction remains unchanged, okay, so that the expression remains unchanged. Cos a cos b, cos a cos b plus sin a sin b upon sin a sin b। और बेटा इसी सेम फैक्टर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं, इस डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं, यस बिल्कुल सही बात। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। व्हाट डू वी गेट? व्हाट डू वी गेट बच्चों? वी गेट, बताओ, cos a अपॉन साइन ए इज cot a एंड cos b अपॉन साइन b इज cot b, और यहां पे तो दोनों कट जाएंगे, वन हो जाएगा। सो दिस इज cot a cot b प्लस वन डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चों, साइन ए कैंसिल, cos b अपॉन साइन b इज cot b माइनस साइन b कैंसिल आउट, cos a अपॉन साइन a इज व्हाट? cos a अपॉन साइन a इज cot a। अभी तक टोटल कितने फॉर्मूले और उनके डेरिवेशंस देखे हम लोगों ने? 8 फॉर्मूले देखे, 2 साइन के, 2 कॉस के, 2 टेन के और 2 कॉट के। बेटा कौन कौन से फॉर्मूले? सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। इन सभी फॉर्मूले के एप्लीकेशन हमें आगे देखने को मिलेंगे। चलो सारे फॉर्मूले को एक साथ हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल 8 फॉर्मूले हम लोगों ने सीखे सबको 1 बाय 1 एक साथ लिख लेते हैं ताकि मेमोराइज करने में अपने को आसानी होगी, मेमोराइज करने में उनको आसानी होगी। चलो ठीक है, पहला फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b, cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a sin b। दूसरा फॉर्मूला वाज, द सेकंड फॉर्मूला वाज cos ऑफ a माइनस b, देख लिया तो cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट? cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस sin a sin b। ठीक है ना? cos a प्लस b, cos a माइनस b का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। cos a माइनस b में देखो यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाता है और यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाता है, ऑपोजिट। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो बच्चों हम लोगों ने देखा वो किसका है? साइन ऑफ a माइनस b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a sin b।
and the fourth one is sine of a plus b. This is sine a cos b plus cos a sin b, right? So ये चार बेसिक फॉर्मूले पहले बने, साइन ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी। कॉस वाले में देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ऑपोजिट। जबकि साइन वाले में सेम होता है, यहाँ माइनस तो फॉर्मूले में भी माइनस और यहाँ प्लस तो फॉर्मूले में भी प्लस। ठीक है, ये मेमोराइज करने के लिए जस्ट एक तरीका है। नेक्स्ट वन इज tan ऑफ a प्लस बी। बच्चों tan ऑफ a प्लस बी इज नथिंग बट tan a प्लस tan b upon 1 minus tan a tan b. The next formula is tan of a minus b. Tan of a minus b. This is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. The next one is cot of a plus b. This is cot a plus, sorry, cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a. जब यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ cot b प्लस cot a, नीचे भी प्लस रहेगा, और जब बच्चों यहाँ ऊपर माइनस हो जाएगा cot of a minus b, then it will be like cot a cot b plus 1 upon cot a minus cot b नहीं करते हैं बच्चों, बल्कि क्या करते हैं cot b minus cot a। अभी डेरिवेशन में हम लोगों ने देखा था cot b minus cot a, ठीक है ना। तो आप लोग cot b plus cot a और cot b minus cot a करोगे। सो दीज आर 8 फॉर्मूले, इन्हीं के बेसिस पे। अभी तक तो देखो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा और उसका डेरिवेशन देखा, अब इनका एप्लीकेशन देखेंगे। हम लोग कहां पर देखेंगे? क्वेश्चंस में इनका एप्लीकेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोला है बच्चों, गिवन है इफ sin a is equal to 3/5 and cos b is equal to 9/41 such that 0 is less than b is less than pi/2, यानी b is an angle of first quadrant। यहां पर एक चीज और ऐड कर लो, 0 is less than a is less than pi/2 means both a and b are angles of first quadrant, both a and b are angles of first quadrant। Find the values of following: sin of a minus b, sin of a plus b, cos of a minus b and cos of a plus b। Quite simple, दोनों एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, तो बच्चों साइन ए अगर पता है तो क्या मैं कॉस ए नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। एक तो तरीका क्या है कि ट्रायंगल बना लूं, और दूसरा तरीका क्या है मैं डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यूज करूं। बताओ, साइन ए कॉस ए दोनों पॉजिटिव होंगे, साइन बी कॉस बी दोनों पॉजिटिव होंगे बिकॉज एंगल्स आर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉस ए क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, यहां से क्या निकला? cos a is equal to under root of 1 minus sin square a, that is 3/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? 4/5। तो cos a आ गया, sin a is 3/5 and cos a is 4/5। cos b गिवन है तो sin b नहीं आ जाएगा बच्चों? बिल्कुल आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस cos square b, as simple as that। So under root 1 minus 9/41 का whole square, it will be equal to 40/41। 40/41। दूसरा तरीका क्या था? सबसे बेसिक, इसको एंगल ए मान लो, तो साइन ए कितना दिया है? 3/5। पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों ये कितना आ जाएगा? 4, एंड cos a will be equal to 4/5। ये रेंज देने का मतलब बस ये है कि मतलब डोमेन देने का मतलब ये है कि बस वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ए और बी। सिमिलरली
दूसरे ट्राइंगल में इफ दिस इज एंगल बी, तो आप अपने को cos b दे रखा है, मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 9/41, ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 40। ठीक है, यहां से भी हम लोग sin b cos b ये सारी वैल्यूज देख सकते हैं। ठीक, चलो इसी को यूज करेंगे। sin a याद रखना 3/4, cos a 4/5, sin b 40/41, cos b 9/41। सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, sin of a minus b। The first question is sin of a minus b. Sin of a minus b is nothing but sin a cos b minus cos a sin b। sin a की वैल्यू दे रखी है बच्चों कितनी, 3/5। cos b की वैल्यू भी दे रखी है बच्चों कितनी, 9/41, माइनस cos a की वैल्यू 4/5 और sin b की वैल्यू 40/41। बच्चों क्या हो जाएगा, 27 माइनस 160 अपॉन 205 which is equal to minus of 133 upon 205। That's it। हमने क्या किया, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया और फॉर्मूले के बेसिस पे देखो sin a cos b माइनस cos a sin b। sin a की वैल्यू 3/5, cos a की वैल्यू 4/5, sin a की वैल्यू 3/5, cos a की वैल्यू 4/5। cos b कितना दे रखा है, cos b is 9/41 and sin b is 40/41। cos b 9/41, sin b 40/41। The second one is sin of a plus b। sin of a plus b बच्चों क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे, सो sin a cos b plus cos a sin b, that is 3/5 into 9/41 plus 4/5 into 40/41। तो आ जाएगा 27 प्लस 160 अपॉन 205, that is 187 upon 205। The next one is cos of a plus b and cos of a minus b। ऑर्डर देख लेना एक बार, मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, आप लोग एक बार बच्चों ऑर्डर चेक कर लेना कि 1 2 3 4 कौन से ऑर्डर में दिया था क्वेश्चन में। cos of a plus b is nothing but, बोलो, फ्रॉम द फॉर्मूला cos a cos b minus sin a sin b। cos a की वैल्यू, sin a 3/5 था तो cos a 4/5 था ना, cos a कितना था 4/5, ओके 4/5, cos b 9/41 minus sin a 3/5 and sin b 40/41। कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 9 4 36 minus 120 upon 205 which is minus of 84/205, right? minus of 84 upon 205। फिर से वैल्यूज चेक कर लो यार एक बार, 3/5, cos a 4/5, cos b 9/41 and this is 40/41। Similarly, cos of a minus b बच्चों क्या हो जाएगा, इट विल बी cos a cos b plus sin a sin b। cos a is 4/5, cos b is 9/41 प्लस, बस यहां माइनस की जगह प्लस हो जाएगा बच्चों, 3/5 एंड 40/41। ओके,
So this is 36 plus 120 upon 205, which is 156 upon 205. That's it. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving ahead to our next question. Find the values of following. Sin of pi by 12. अच्छा 5 pi by 12. pi by 12 कितना डिग्री हुआ बच्चों? इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लो, रेडियन से डिग्री में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 डिग्रीज। So pi by 12 is basically 15 degrees. तो 15 5 हमें 0 डिग्री की वैल्यू पता है, 30 डिग्री की वैल्यू पता है, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। ये मोटा मोटी तौर पे हमें वैल्यूज ध्यान रहती हैं, याद रहती हैं। बाकी की वैल्यूज हम एलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टी की मदद से या मल्टीपल एंगल्स की प्रॉपर्टी की मदद से या सम और डिफरेंस की मदद से ऐसे करके हम लोग बाकी वैल्यूज को निकालते हैं, बाकी एंगल्स पे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो find the values of following. Sin of 5 pi by 12. What is given to us? Sin of 5 pi by 12. तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? फर्स्ट वाला sin of 5 pi by 12 can be written as, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? sin pi by 4, 5 pi by 12 यानी 75 डिग्री हो गया। pi by 12 होता है 15 डिग्री, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 5 जा 75 डिग्री। 75 डिग्री को मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में लिख ले रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं? 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 45 और 30 दोनों पे साइन और कॉस हमें पता होता है। तो साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैल्यू बोलो बेटा। साइन पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, कॉस पाई बाई 6, कॉस 30 कितना होता है? रूट 3 बाई 2 प्लस cos pi by 4 1 by root 2 and sin 30 is 1 by 2. So this is basically root 3 plus 1 by 2 root 2. Root 3 plus 1 by 2 root 2. Similarly cos 5 pi by 12 भी आ जाएगा, cos 5 pi by 12। क्या करना है? cos ऑफ 5 पाई बाई 12। बच्चों cos ऑफ 5 पाई बाई 12 कितना हो जाएगा? इसको भी मैंने लिख लिया, 75 डिग्री को 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। पाई बाई 4 बेटा क्या होता है? 45 डिग्री, और पाई बाई 6 क्या होता है? 30 डिग्री। 45 प्लस 30 75, यानी 45 प्लस 30 बराबर 75। 75 ये कैसे है? क्योंकि पाई बाई 12 15 डिग्री होता है, तो 5 इंटू पाई बाई 12 यानी 5 इंटू 15 डिग्री, 5 इंटू 15 डिग्री दैट इज 75 डिग्री मीन्स 75 डिग्री। ठीक है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? cos a cos b दैट इज cos पाई बाई 4 cos पाई बाई 6 माइनस साइन ए साइन बी, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 6। जल्दी से बताओ बेटा। 1 बाई रूट 2
और साथ में cos पाई बाई 6 इज 1/2 माइनस साइन 45 1/√2 और माइनस में 1/2, सॉरी दिस इज √3। यहां पर आ गया √3 माइनस 1/2 √2 आ गया √3 माइनस 1/2 ओके। नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन, साइन ऑफ पाई बाई 12 एंड कॉस ऑफ पाई बाई 12। ओके, कोई दिक्कत नहीं। साइन ऑफ पाई बाई 12, लुक एट द बोर्ड, वेरी सिंपल, साइन ऑफ पाई बाई 12 यानी 15 डिग्री। अब 15 डिग्री को आप लिख सकते हो या तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, या और कैसे लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। पहले तरीके से कैसे दिखा रहा हूं, साइन पाई बाई 12 मतलब साइन कितना है, अगर डिग्रीज में मैं लिख के दिखाऊं बच्चों तो 15 डिग्री है। 15 डिग्री को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, 15 डिग्री को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं बेटा। कैसे, पहला तो मैं लिख सकता हूं कि 15 डिग्री साइन 60 डिग्री माइनस साइन, या साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज अपने को पता है। यानी साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, देखो ये भी कितना आ रहा है, पाई बाई 12 भी आएगा बेटा। सो दिस इज साइन ऑफ a माइनस b इज नथिंग बट साइन a cos b माइनस cos a sin b, which is 1/√2 into √3/2 minus cos pi by 4 1/√2 into 1/2। क्या आ गया बेटा, √3 माइनस 1/2 टू √2, बिल्कुल सही। अगर देखो तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है तो तुम चाहे जैसे करोगे आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही आएगा, बस तरीका सही होना चाहिए। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करोगे तब भी 15 डिग्री आएगा, और 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करोगे बेटा तब भी 15 डिग्री ही आएगा। क्या कह रहा हूं मैं, इसको मैं 15 डिग्री को मैं इस बार लिख रहा हूं साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं, बिल्कुल नहीं। 60 माइनस 45 भी क्या होता है, 15। So this is basically 60 degree is pi by 3 minus 45 degree is pi by 4। क्या हो गया बेटा, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। टेल मी, साइन 60 √3/2 into 1/√2 minus cos 60 1/2 into sin 45 1/√2, which gives us root of 3 minus 1 upon 2√2। अरे ये तो जादू हो गया यार, देखो तो, चाहे मैंने 45 माइनस 30 डिग्री किया और चाहे मैंने 60 माइनस 45 डिग्री किया, दोनों से आंसर बिल्कुल क्या आया, सेम आया। दोनों से ही आंसर बिल्कुल सेम आया। तो भाई पाई बाई 12 होता ही 15 डिग्री है, उसको चाहे मैं जैसे करूं आंसर मेरा सेम आएगा ही, चाहे मैं उसको 45 माइनस 30 लिखूं यानी पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, या उसको मैं लिखूं पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, बोथ आर पाई बाई 12। तो अगर तरीका सही है तो आंसर सही आएगा। साइन पाई बाई 12 आ गया तो क्या कॉस पाई बाई 12 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फोर्थ वन इज cos of pi by 12 can be written as cos 15 degree means cos of pi by 4 minus pi by 6। cos a minus b का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। बता बच्चे क्या होगा, 1/√2 इंटू
√3/2 प्लस 1/√2 into 1/2, which is basically √3 plus 1/2. साइन कितना आया था? √3 minus 1/2 √2, और cos 15 कितना आया? √3 plus 1/2 √2, 2√2. ओके, मूव. तो देखो, ये हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इन फॉर्मूले को यूज करके आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया. ठीक है ना? जो हमने फॉर्मूला सीखा, डिराइव किया, समझा, उसी को हमने क्वेश्चंस में अप्लाई कर दिया. अब मान लो यही चीज tan में आ जाए तो tan a प्लस बी, tan a माइनस बी के भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, tan π/12 आ गया, और tan 5π/12 आ गया, tan 7π/12 आ गया, tan 13π/12 आ गया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इन दोनों में से किसी एक को निकाल लो और इन दोनों में से किसी एक को निकाल लो, बात आसानी से समझ में आ जाएगी. जैसे मैं फर्स्ट निकाल रहा हूं. फर्स्ट क्या है? tan π/12. इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? tan ऑफ π/4 माइनस π/6. क्या हो जाएगा? tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है. सो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a एंड tan b. बता बच्चे, tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan π/6 यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3. सो दिस इज बेसिकली 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 into 1/√3, which is 1/√3, which gives us √3 minus 1 upon √3 plus 1. √3 minus 1 upon √3 plus 1. देखो, मैंने क्यों कहा लास्ट वाले को निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फोर्थ वाले की मैं बात कर रहा हूं. ये फर्स्ट वाला किया ना, अब फोर्थ वाले की बात कर रहा हूं. tan ऑफ 13π/12 है बच्चों. इसको मैं क्या ले सकता हूं? tan ऑफ पाई प्लस π/12. आप देखो बेटा, पाई प्लस π/12 करोगे तब भी 13π/12 ही आएगा. एंड tan पाई प्लस थीटा, बताओ, कल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ा था. तो tan पाई प्लस थीटा इज व्हाट? tan थीटा, व्हिच इज tan π/12. इट गिव्स अस, बोलो, अभी निकाला √3 minus 1 upon √3 plus 1. The next one is tan 5π/12. Tan of 5π/12. सेकंड था tan ऑफ 5π/12. इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं tan ऑफ π/4 प्लस π/6. π/4 प्लस π/6. देखो कितना आ जाएगा? 5π/12 आ जाएगा बेटा. सो tan ऑफ a प्लस b के फॉर्मूले से ओपन करेंगे. tan π/4 प्लस tan ऑफ π/6 अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan π/6. वैल्यूज पुट करो. 1 प्लस 1/√3 upon 1 minus 1/√3, which gives us how much? √3 plus 1 upon √3 minus 1. देखो यहां पर इसका जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि tan 15 डिग्री और cot 75 डिग्री की वैल्यू सेम होगी. सिमिलरली tan 75 डिग्री और cot 15 डिग्री की वैल्यू सेम होगी. ठीक है, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? 90, एंड tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा. चलो, थर्ड वाले को मैंने क्यों बोला था करने की जरूरत नहीं है? tan ऑफ
मुझे लग रहा है 7π/12 दिया है। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, tan ऑफ पाई माइनस 5π/12। ये 7π/12 हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। एंड tan पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस ऑफ tan थीटा, एलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टीज। और ये वैल्यू तो अभी अभी निकाली हमने। सो दिस इज माइनस ऑफ √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ओके, तो हम एलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टीज को भी यूज कर रहे हैं, एंड सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस ऑफ एंगल्स वाली फॉर्मूले को भी यूज कर रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अगर मैं बोल रहे फर्स्ट वाला एक मैं करके दिखा रहा हूं बच्चों, उसके बाद आप कर लोगे। फर्स्ट वाला मैं करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ, अच्छा सेकेंड और थर्ड करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अपना बताओगे। देखते हैं कितने लोग सही करते हो। ठीक है, फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूं, सेकंड वाला सम और डिफरेंस ऑफ एंगल पे ही बेस्ड है, बिल्कुल फर्स्ट की तरह। आप लोग आंसर्स बेटा कमेंट बॉक्स में डालना। पहला है साइन 7π/12 इंटू कॉस π/4 माइनस कॉस 7π/12 इंटू साइन π/4। बोलो बच्चों, अगर मैं एंगल ए को क्या मान लेता हूं, एंगल ए को मान लेता हूं 7π/12, और एंगल बी को क्या मान लेता हूं π/4। यही तो दो एंगल्स इसमें यूज हुए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए और बी एंगल्स अगर मैंने ये मान लिए, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज साइन 7π/12 माइनस π/4। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन 7 - 3 4π/12, दैट इज साइन π/3। अब बहुत सिंपल हो गया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √3/2, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल का यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्मूला दिया हुआ था, पहले इस फॉर्म में दे रहा था और फॉर्मूले से ओपन कर रहे थे। अब ओपन फॉर्मूला दिया हुआ है, उससे कंडेंस्ड फॉर्म में ले आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसानी से अपने से बनते हैं। अब थोड़ा सा मजेदार सवाल आया है, साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी, साइन ऑफ c माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए, प्लस साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस a कॉस बी। आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है वो प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस करने लगते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोगों को क्या क्लियर एक पैटर्न दिखने लगता है कि हाँ भाई आंसर सामने सामने है। तो चलो करते हैं बेटा, साइन ऑफ b माइनस सी, साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी, प्लस साइन ऑफ c माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए, प्लस साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ऐसा किया हम लोगों ने। इसको जो ओपन किया साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ठीक है इसको ओपन करिए, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी। ठीक है, प्लस साइन सी माइनस ए, साइन सी माइनस ए को क्या लिखेंगे, साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए अपॉन कॉस सी कॉस ए।
cos c into cos a प्लस बेटा लास्ट वाला टर्म इसको भी ओपन करके लिखते हैं sin a cos b, यही तो फॉर्मूला ही पढ़ा था, माइनस cos a sin b अपॉन cos a cos b। अब इस टर्म में इस फॉर्म में मिल गया है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करके tan के फॉर्म में लिखेंगे और सब कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लेना फाइनली जीरो के आसपास आए, जीरो के बराबर आएगा। बोलो cos c कैंसिल, sin b by cos b इज tan b, पहला टर्म आ गया। cos b कैंसिल, माइनस sin c by cos c इज माइनस tan c प्लस cos a कैंसिल, sin c by cos c इज tan c minus cos c cancel, sin a by cos a is tan a plus cos b cancel, sin a by cos a is tan a minus cos a cancel, sin b by cos b is tan b। जरा देखो बच्चों, माइनस tan c प्लस tan c कैंसिल, माइनस tan a प्लस tan a कैंसिल, माइनस tan b एंड प्लस tan b कैंसिल, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया बराबर जीरो, विच इज इक्वल टू RHS। सो लेफ्ट हैंड साइड, our left hand side, देखो सिंपली our left hand side has been proved equal to right hand side। ऐसे क्वेश्चंस मजेदार होते हैं, इनको एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लिखो साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई। कुछ मत करो बेटा, खोल दो इसको, खोल दो फॉर्मूले से, खोल दो। साइन x प्लस वाई को खोला तो साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स माइनस वाई है, खोल दो बेटा इसको भी, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। नाउ लेट अस डिवाइड, मुझे tan में कन्वर्ट करना है ना, और tan थीटा होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब डिनोमिनेटर में कॉस आना चाहिए। तो बेटा cos x cos y से पूरे एक्सप्रेशन को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। लेट अस डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इंटू cos y। सेम फैक्टर से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस वाई, और इसी फैक्टर से बेटा किसको डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे, यानी साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स कॉस वाई। बोल बच्चे, कॉस वाई कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स प्लस, बोलो बेटा कॉस एक्स कैंसिल, साइन वाई बाई cos y is tan y, so it is tan x plus tan y अपॉन डिनोमिनेटर में देख बेटा साइन cos y कैंसिल, साइन x अपॉन cos x क्या होता है बच्चे, tan x, एंड माइनस में cos x कैंसिल, साइन y अपॉन cos y is tan y। So sin x plus y upon sin x minus y has been easily proved equal to tan x plus tan y upon tan x minus tan y।
which is equal to RHS. Hence proved. Yes, हमने बहुत आसानी से प्रूव कर लिया। तो फंडामेंटल्स यानी बेसिक्स अपने अगर स्ट्रॉन्ग हैं, क्लियर हैं, फॉर्मूले याद है, आइडेंटिटीज याद हैं, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक में एलाइड एंगल्स कैसे वर्क करते हैं, वो वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये सब चीजें ध्यान है तो हमें कोई भी क्वेश्चन में रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। तो कीप ऑन रिवाइजिंग द अर्लियर नोट्स और आगे भी पढ़ते रहें। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि tan a माइनस tan b बराबर x दिया है एंड cot b माइनस cot a बराबर y दिया है, ठीक है, x और y दे दिए हैं, दो एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में। प्रूव दैट cot ऑफ a माइनस b बराबर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। cot ऑफ x माइनस b का cot ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें tan से शुरू करता हूं। इसके दो मेथड्स हैं, दो तीन तरीके से इसको कर सकते हो, मैं सबसे सिंपल तरीके से पहले कर रहा हूं। मैंने लिखा cot b माइनस cot a, ये फर्स्ट मेथड है। cot b माइनस cot a इज इक्वल टू y। cot बेटा cot थीटा क्या होता है? 1 बाय tan थीटा होता है, सो इट इज 1 बाय tan b माइनस 1 अपॉन tan a इज इक्वल टू y। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? tan a माइनस tan b अपॉन tan a tan b is equal to y and tan a minus tan b is given to us how much? x दिया हुआ है, तो यहां पर x डाल दो। so x अपॉन tan a tan b is equal to y, which gives us कि भाई tan a tan b क्या होगा? tan a इंटू tan b होगा, बोलो यहां से tan a tan b को इधर ले आओ, x बाई y हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल सही बात, x बाय y। नाउ ये निकालना है ना, तो लिखते हैं। अब मुझे tan a माइनस tan b भी पता है कितना होता है x, और tan a tan b भी पता है कितना है x बाय y। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा जो मुझे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है बच्चों क्या? cot ऑफ a माइनस b। cot ऑफ a माइनस b को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan ऑफ a माइनस b। tan a माइनस b का फॉर्मूला डाल दो, तो नीचे बच्चों क्या आएगा? tan a माइनस tan b, ठीक है, नीचे है ना, तो tan a माइनस tan b अपॉन, तो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan a tan b। अरे तुम कहोगे सर फॉर्मूला आपने उल्टा लिख दिया। नहीं बेटा, कभी कभी जो ऊपर होता है वो नीचे हो जाता है, और जो नीचे होता है वो ऊपर हो जाता है। नीचे ऊपर तो होता रहता है, ऐसी ही एक्सप्रेशन है ना अपनी। तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे क्या इसको? 1 प्लस tan a tan b की वैल्यू क्या डाल देते हैं? x बाई y अपॉन tan a माइनस tan b, क्वेश्चन में ही गिवन है कितना? x, which makes it y plus x upon xy, y plus x upon xy। सिंप्लीफाई करो, y upon xy 1 by x आ जाएगा, प्लस x upon xy, x x कैंसिल, 1 upon y। ओहो, cot of a minus b is equal to 1 upon x plus 1 upon y। क्या यही प्रूव करना था? बिल्कुल, hence proved, hence proved। एक भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमने लेक्चर्स को पीछे से हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं, तो सारे फॉर्मूले हम लोग डिराइव की कर चुके हैं ऑलरेडी, और उन्हीं फॉर्मूले का एप्लीकेशन यहां पर आता जा रहा है, ठीक है ना। कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग न्यू क्वेश्चंस। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे बेटा मैथमेटिक्स में, आपकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। चलो, if alpha and beta are acute angles, acute angle means angles less than 90 degree. If alpha and beta are acute angles such that tan alpha is equal to
देखो tan अल्फा दे रखा है कितना, such that tan alpha is equal to m upon m plus 1 and tan beta is equal to 1 upon 2m plus 1. Prove that alpha plus beta बराबर pi by 4. क्वेश्चन देखो कि डेटा क्या क्या गिवन है, हमें tan अल्फा गिवन है, tan बीटा गिवन है, और बोला है कि अल्फा प्लस बीटा को आप पाई बाई 4 प्रूव करिए, यानी 45 डिग्री। हम सिंपल सी बात जानते हैं, अगर मैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिख दूं और वो tan पाई बाई 4 यानी 1 के बराबर आ जाए तो अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 4 हो जाएगा। लिखते हैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर, बोलो, tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ओके, वैल्यूज रखते हैं। tan अल्फा की वैल्यू m अपॉन m प्लस 1 प्लस tan बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1 इंटू m प्लस m प्लस 1, 2m प्लस 1 इंटू m प्लस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 1 इंटू m प्लस 1, 2m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 माइनस m, और बोलो m प्लस 1 2m प्लस 1, m प्लस 1 2m प्लस 1, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, सिंपल अलजेब्रा। इसको खोल दो बेटा, खोल दो, 2m स्क्वायर प्लस m यहां से आया और 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 यानी प्लस 2m प्लस 1 अपॉन, नीचे बोलो बेटा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 और लास्ट में माइनस m, प्लस m माइनस m कैंसल, which is 2m square plus 2m plus 1 upon 2m square plus 2m plus 1 which is equal to 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan of pi by 4, because tan 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो देखो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर tan पाई बाई 4 आ रहा है, इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। tan अल्फा प्लस बीटा यानी tan पाई बाई 4 1 आना चाहिए था, और 1 ही आ भी रहा है, बिल्कुल 1 ही आ भी रहा है, यानी हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a प्लस बी बराबर पाई बाई 4, प्रूव दैट 1 प्लस tan A into 1 plus tan B is equal to 2. It is quite simple. A plus B बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, पाई बाय 4। कभी कभी थोड़ा सा अपना खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए। टेकिंग tan on both sides, so tan of A plus B बराबर tan of पाई बाय 4, which means tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B बराबर tan पाई बाई 4 की वैल्यू बेटा 1, उधर ले जा, tan A प्लस tan B बराबर 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब देखो क्या किया मैंने, tan A प्लस tan B प्लस tan A tan B बराबर 1। देखो बेटा, हमें 1 प्लस tan A निकालना है ना, अब देखो लाना क्या है, 1 प्लस tan A और 1 प्लस tan B। तो यहां से तो देखो
टेन बी कॉमन निकल गया, 1 प्लस टेन ए आ गया। लेकिन यहां पे फिर ये चक्कर पड़ेगा। एक काम करो, फिर 1 प्लस टेन ए को ही कॉमन की तरह निकालेंगे। हम लोग बोल देंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इधर वैसे भी 2 है और यहां 1 है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, व्हाट डू वी गेट? बोलो क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन ए और प्लस यहां इन दोनों में से बेटा टेन बी को कॉमन निकालो। टेन बी को कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस टेन ए, और राइट साइड में 1 पहले से था, प्लस 1 ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड और राइट साइड देखो, लेफ्ट में भी 1 ऐड किया है और राइट में भी बेटा 1 ऐड कर दिया है। नाउ 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन ए कॉमन, सो दिस इज 1 प्लस टेन ए। बचा क्या? 1 प्लस टेन बी, 1 प्लस टेन बी विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। और हमें यही शो करना था, बिल्कुल शो करना था। तो कभी कभी थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस हम लोग लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that cos 2 alpha into cos 2 beta plus sin square alpha minus beta minus sin square alpha plus beta बराबर cos 2 alpha plus beta। यहां पर मैं तुम्हें दो आइडेंटिटीज और बता दे रहा हूं, दो फॉर्मूले और बता दे रहा हूं। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ, इसको डिराइव करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, कुछ करना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। साइन ऑफ ए माइनस बी, ये आ जाता है बच्चों, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बट कॉस वाले में क्या होता है उसको भी ध्यान रख लो। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, अभी मैंने दो पार्ट्स पीछे न्यूमेरिकल्स पे दिए थे, उनकी वैल्यूज निकालनी थी, और ये दोनों फॉर्मूले जो आए हैं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये दोनों फॉर्मूले डिराइव करके कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देना कि कितने लोगों ने कर लिया है, कितने लोगों से हो गया। जिन लोगों से हो गया वो थम्स अप कर देना, मुझे पता चल जाएगा। देखते हैं कितने सिंसियर हैं आप लोग। चलो, cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा। अब बोलो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, इसको साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख सकता हूं, तो प्लस ए की जगह क्या लिया है? अल्फा माइनस बीटा, और बी की जगह क्या लिया है बेटा? अल्फा प्लस बीटा। तो साइन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दे रखा है, इसको साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। तो साइन ए प्लस बी दैट इज अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ए माइनस बी दैट इज अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। क्या हो जाएगा बेटा? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ 2 बीटा साइन, बोलो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, दिस इज साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा, और यहां पर साइन माइनस बीटा माइनस 2 बीटा। बेटा फॉर्मूला क्या बना? cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। ए की जगह अगर मैं 2 अल्फा लूं और बी की जगह 2 बीटा लूं, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यानी कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। देख तो बेटा राइट साइड में यही तो प्रूफ करना था, अरे 2 कॉमन निकाल लेना यार। सो इट इज कॉस ऑफ 2 into alpha plus beta which is equal to right hand side and hence proved।
हैंस प्रूव्ड। तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने ये क्या बोला, ये दोनों फॉर्मूले आप लोग खुद से डिराइव करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि कितने लोगों ने कर लिया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी अभी जो फॉर्मूला बताया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बहुत सिंपल, क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 को मैं एंगल ए मान लूं और इसको एंगल बी मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी पहले लिखते हैं, पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी। अब लिख लूं तो बेटा पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8 ए माइनस बी, तो माइनस पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2। बोलो बच्चों क्या हो गया, एक्स बाई टू कैंसिल, यहाँ पाई बाई 8 कैंसिल, पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 पाई बाई 4, सो इट इज साइन पाई बाई 4। x by 2 plus x by 2 x, so this is sin x। sin पाई बाई 4 की वैल्यू यानी sin 45 डिग्री की वैल्यू हम सभी को पता है 1 by root 2, so this is 1 by root 2 sin x and that is equal to what, RHS, right hand side, hence proved। तो जो अभी अभी फॉर्मूला मैंने बताया कि साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कितना होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। सिमिलरली cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी कितना होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। cos वाले में देखो cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर बी नहीं आया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी है, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कितना, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखते हैं कैसे। 3 tan a tan b, देखते हैं पहले क्या गिवन है। गिवन है 3 tan a tan b इज इक्वल टू 1 गिवन है, और बोला है प्रूव दैट 2 cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a माइनस b। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, हम लोग लिख सकते हैं कि 3 sin a cos sin a sin b अपॉन cos a cos b बराबर 1। cos a cos b को उधर ले जाओ, sin a sin b को नीचे ले जाओ, देन व्हाट डू वी गेट, cos a cos b अपॉन sin a sin b इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। यूजिंग रेशियो एंड प्रपोर्शंस, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शंस, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं cos a cos b अपॉन sin a sin b है ना, तो इसको cos a cos b प्लस sin a sin b डिवाइडेड बाई cos a cos b माइनस sin a sin b लिख लेते हैं। तो cos a cos b प्लस sin a sin b, या एक काम करो, प्लस sin a sin b अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है ना। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो राइट साइड में भी वही करेंगे, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, बिल्कुल सही, 3 + 1 अपॉन 3 - 1। बोलो cos a cos b प्लस sin a sin b, cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बन गया बच्चों, बिल्कुल सही बात, अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b, cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला बन गया बच्चों, बिल्कुल सही बात, 2/1, which means 2 cos a plus b is equal to cos a minus b. So cos of a minus b is equal to 2 times cos of a plus b.
क्या यही प्रूव करना था? बिल्कुल सही बात। क्या यही प्रूव करना था? बिल्कुल सही बात। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का थोड़ा सा जानकारी यूज की हमने और काम कर दिया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है और थोड़ा सा लंबा है। थोड़ा सा लंबा नहीं, 2-3 स्टेप, इसमें 2 स्टेप ज्यादा लग जाएंगे। देखो दिया है कॉस ऑफ, बट बहुत ही सिस्टमेटिक वे में दिया है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को देख के जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के पता चल जाता है कि किस हिसाब से क्वेश्चन को अप्रोच करना है बच्चों। What is given to us? Cos of alpha minus beta plus cos of beta minus gamma plus cos of gamma minus delta is equal to -3/2। और अपने को प्रूव करना है cos alpha plus cos beta plus cos gamma बराबर sin alpha plus sin beta plus sin gamma, दोनों क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, आपस में बराबर एंड 0। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको। जो एक्सप्रेशन दी है उसको ओपन कर दो, यानी cos of alpha minus beta, एक बार अल्फा माइनस बीटा गिवन है, एक बार बीटा माइनस गामा, एक बार गामा माइनस डेल्टा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कॉस ऑफ गामा माइनस डेल्टा अल्फा, गामा माइनस अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू -3/2। 2 को ले आके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, पहले तो लिख लेते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस दूसरे वाले को ओपन करो, कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, तीसरे वाले को बेटा ओपन करो, इस वाले को कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा इज इक्वल टू -3/2। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो बेटा, कॉस वाले टर्म्स को एक साथ रखो और साइन वाले टर्म्स को एक साथ रखो, ठीक है ना? व्हाट डू यू गेट? 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, प्लस साइन वाले टर्म्स को एक साथ रखो, 2 मल्टीप्लाई कर ही दियो, 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन गामा साइन डेल्टा साइन गामा साइन अल्फा। -3 बेटा इधर से इधर आएंगे तो +3 बन के ऐड हो जाएंगे। अब देखो यहीं पर अब दिमाग लगाने वाली चीज आई। बताओ ये टर्म कहां अपीयर होता है? अगर मैं cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो बेटा क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये कुछ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca टाइप का टर्म है, यानी इसके स्क्वायर में ये टर्म अपीयर होगा। सिमिलरली ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca टाइप का टर्म है, यानी इसके स्क्वायर में अपीयर होगा। ये वाले टर्म्स इसके स्क्वायर में अपीयर होंगे, इसके स्क्वायर में cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा भी अपीयर होगा, इसके में sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा भी अपीयर होगा। कहां से आएगा? ये जो 3 लिखा है ना बेटा, इसको +1 +1 +1 3 बार लिखो, और 1 को एक बार sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा करेंगे, एक बार sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा करेंगे, और एक बार sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा करेंगे। देखो फिर क्या होगा? होगा 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस cos बीटा cos गामा प्लस cos गामा cos अल्फा, राइट, प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा
प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक है, प्लस जो तीन था ना उसको तीन बार वन प्लस वन लिखा, और वन को लिखा एक बार साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये जो बेटा वन है ना, ये सॉरी ये थ्री है ना, ये थ्री को वन प्लस वन लिख लिया लेफ्ट साइड में ले आके, इधर माइनस थ्री था लेफ्ट साइड में ले आया प्लस थ्री किए, वन प्लस वन। और उसी वन प्लस वन को मैं कैसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दूसरे वाले वन को साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और तीसरे वाले वन को बेटा साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो गया, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और इधर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस टू कॉस बीटा टू कॉस गामा प्लस टू कॉस गामा कॉस अल्फा। यानी एक टर्म तो क्या बना, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ गामा का होल स्क्वायर, और दूसरा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस टू साइन बीटा साइन गामा प्लस टू साइन गामा साइन अल्फा। ये बच्चों क्या बन गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर। बेटा दो टर्म्स के स्क्वायर का योग सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर जीरो। बेटा किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और दो पॉजिटिव वैल्यूज मिलके कभी जीरो नहीं बनाएंगी। इट मींस दोनों ही क्या थे, जीरो जीरो थे, तभी तो ये इनका सम भी जीरो के बराबर हुआ है, तभी तो इनका सम भी जीरो के बराबर हुआ। इट मींस ये टर्म भी अपने आप में जीरो है और ये टर्म भी जीरो है, यही प्रूव करना था। सो वी कैन से दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma. Both are equal and equal to zero. Both are equal and equal to zero. Okay. Moving on to our next question. बढ़िया सवाल, sin x प्लस थीटा अपॉन sin x प्लस फाइव, ऊपर x प्लस थीटा है नीचे x प्लस फाइव है, बराबर cos थीटा माइनस फाइव प्लस कॉट एक्स प्लस फाइव थीटा माइनस फाइव। बेटा एक्स प्लस फाइव वाला टर्म आ रहा है, नीचे तो एक्स प्लस फाइव है ऊपर एक्स प्लस फाइव नहीं है, जबकि कॉट एक्स प्लस फाइव यानी ऊपर कॉस एक्स प्लस फाइव रहा होगा, और थीटा माइनस फाइव यहाँ पे थीटा माइनस फाइव भी कहीं नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, ये जो दिया है ना साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव, इसको मैंने लिख लिया साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव, ऊपर प्लस फाइव माइनस फाइव कर दिया, प्लस थीटा माइनस फाइव अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव। अब बेटा इसको साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से खोल दें, खोल दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो ऊपर हो जाएगा साइन ए की जगह क्या है एक्स प्लस फाइव, और बी की जगह क्या है, ये ए की जगह है और ये बी की जगह है थीटा माइनस फाइव। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहां भी नीचे साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव, और यहां भी नीचे साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव।
बता बच्चे, साइन एक्स प्लस फाइव साइन एक्स प्लस फाइव कैंसिल, बचा क्या? कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव प्लस कॉस एक्स प्लस फाइव अपॉन साइन एक्स प्लस फाइव, कॉट एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स प्लस फाइव इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव। जरा देखो तो बच्चों, यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से बस यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या थी कि x प्लस थीटा को x प्लस फाइव प्लस थीटा माइनस फाइव में हम लोग अलग करके लिख लें। ठीक है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस डेल्टा बराबर cos अल्फा माइनस बीटा साइन गामा माइनस डेल्टा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखते हैं और इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा को इधर ले जाओ, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन वाले टर्म को इधर ले आओ, साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा अपॉन साइन ऑफ गामा माइनस डेल्टा। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए इसको लिख सकता हूं मैं कि cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो बच्चों, राइट साइड में साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा प्लस साइन ऑफ गामा माइनस डेल्टा अपॉन साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा माइनस साइन ऑफ गामा माइनस डेल्टा। ठीक है, अब देखो cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा, देखोगे कितना आ जाएगा बच्चों? 2 cos अल्फा cos बीटा, साइन वाला टर्म, साइन अल्फा साइन बीटा वाला टर्म कैंसिल। यहां पे देखो cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी cos अल्फा cos बीटा कैंसिल हो जाएगा, आ क्या जाएगा? 2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर, बोलो यहां पर बच्चों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी दैट इज कॉस डेल्टा अपॉन साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी दैट इज 2 साइन ए माइनस बी, सॉरी 2 कॉस ए प्लस बी सॉरी 2 कॉस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। बोलो बच्चों, 2 2 2 2 कैंसिल, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा क्या हो गया? कॉट अल्फा, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा कॉट बीटा, यहां नीचे में क्या आएगा? कॉस गामा अपॉन साइन गामा कॉट गामा, और ऊपर कॉस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा कॉट डेल्टा, यानी अपने को मिल गया, लेफ्ट साइड में मिला कॉट अल्फा कॉट बीटा, राइट साइड में क्या मिला? टेन गामा और कॉट डेल्टा। टेन गामा बेटा यहां नीचे आएगा,
and we will get what? Cot alpha into cot beta upon tan gamma is equal to cot of delta. 1 by tan gamma को क्या लिख सकते हैं? cot gamma. So this is cot alpha into cot beta into cot gamma बराबर cot of delta. Cot of delta. Hence proved. Cot alpha into cot beta into cot gamma बराबर cot of delta. ठीक है? Moving on to our next question. Okay. So that's it. बच्चों, I hope आपको आज की क्लास समझ में आई होगी. आज की क्लास में हमने सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स को सीखा और उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फॉर्मूले कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें सीखी. क्वेश्चंस में इनका एप्लीकेशन देखा, प्रूफ्स में इनका एप्लीकेशन देखा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए, कुछ प्रूफ्स भी देखे. मैंने कुछ होमवर्क में भी 1-2 क्वेश्चंस दिए हैं. आई होप आप उन सभी क्वेश्चंस को सीरियसली ट्राई करोगे. लेक्चर को अच्छे से आपने देखा होगा तो वो सवाल जरूर आपसे बन जाएंगे. मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, पेशेंस रखे रहो. सिलेक्शन एक ना एक दिन जरूर होगा. अभी अपना काम क्या है? पढ़ना. बोलते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो. अभी कर्म करने का समय है. अगर कर्म अपना सही करते रहोगे फल अपने आप मिलेगा. भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुः मा ते संगोच कर्मणि. तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, अपने कर्तव्य में लगे रहो और तुम्हारा काम एक ही है, पढ़ाई करना. ठीक है? ऑल द बेस्ट. कोई भी अगर तुम्हारे डाउट्स हो, put your doubts, put your queries, put your questions in the comment box. I'll try to answer them as soon as possible. Till then, see you. Take care. Bye bye.